उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए आज से प्रदेश में आचार संहिता भी प्रभावित हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत चुनाव के लिए 25 जून से नामांकन शुरू होंगे, जबकि नामांकन वापसी की तारीख 2 जुलाई तय की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसके पहले चरण के लिए 3 जुलाई को सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि चुनाव 10 जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को होगा। वहीं इसके अलावा दूसरे चरण के लिए सिंबल अलॉटमेंट 8 जुलाई को होगा, जबकि मतदान 15 जुलाई को कराया जाएगा और पंचायत चुनाव परिणाम 19 जुलाई को निकलेगा। आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई 19 जून को पूर्ण कर ली गई थी और 19 जून को ही आयोग को सायंकाल आरक्षण की स्थिति से अवगत करा दिया था। राज्य सरकार ने आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 संपन्न करने हेतु विचार विमर्श किया और उसके बाद आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये जो पंचायत निर्वाचन होने हैं, इसका कार्यक्रम मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 देशों के राजदूत शिरकत करने पहुंचे। वहीं इस भव्य कार्यक्रम के अलावा आज हरिद्वार में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर आयुष विभाग के अपर सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मुख्यमंत्री इन सभी 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक में उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, आयुष विभाग मिलकर जानकारी साझा करेंगे और प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। 8 देशों के राजनयिक हमारे योग दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं गैरसैंण में। गैरसैंण के कार्यक्रम के पश्चात हरिद्वार में इन सभी 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में निवेश को लेकर चर्चा किया जाएगा, जिसमें उद्योग विभाग, कृषि, पर्यटन और आयुष विभाग साथ मिलकर अपने विभाग की जानकारी साझा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार किया। इस आयोजन का मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून रही, जहां पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की
गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। उनकी उपस्थिति ने योग के वैश्विक महत्व और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया, जिससे सामूहिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो पूरे विश्व के अंदर आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, और इस अवसर पर आज देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का होना हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और उनके साथ में सबने योग किया और उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में महिला पतंजलि समिति और केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनके लिए चित्रकारी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस बीच देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि योग हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है और भारत की ये प्राचीन विद्या आज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमें इसे अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी दैनिक जीवन शैली में हमें योग को एक महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व जो है योग दिवस मना रहा है। इसी क्रम में हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आज हो रहे हैं। सुबह से मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में, विद्यालय, तमाम अपने संगठन, NGO, तमाम लोग योगा जो है उसके कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग जो है वो हमारे मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। योगा जो है इसका जितना प्रचार हो, प्रसार हो, उतना बढ़िया है। भारत की ये विद्या प्राचीन विद्या है जो कि आज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है, तो निश्चित तौर पे हमें इसे अपनाना होगा। हमारी जो दैनिक जो हमारी जीवन शैली है उसमें एक अंग जो है योग के लिए भी उसे रखना होगा, योग को एक अंग बनाना होगा। तो निश्चित तौर पे हम मानसिक तौर पे भी सुदृढ़ होंगे, शारीरिक तौर पे भी सुदृढ़ होंगे और निश्चित तौर पे अपना भी कल्याण होगा और जग का भी कल्याण होगा। एक बड़ा